बट ये हमारे सोसाइटी में काफी सुनने को मिल रहा है। क्या हमारा मुआशरा, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारा रिलीजन इस चीज को अलाउ करता है या नहीं करता? ये एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। आई वांट यू गाइस टू मेक अप योर माइंड। आई वांट टू इनवाइट डॉक्टर साहब आ जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब हमने एक निकाह को मुश्किल बनाया हुआ है। अगर निकाह आसान हो तो निकाह करके दो लोग इस तरह रहें आराम से, हमें इस चीज को आम करना चाहिए। निकाह, ऑफ कोर्स, निकाह तो एक शरई आपका एक बॉन्ड है ना, व्हिच अलाउज यू टू बी इन अ रिलेशन। हैविंग सेड दैट, मुझे याद है मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें आपने एक इंजीनियर साहब थे जेलम के, यू इंटरव्यूड हिम एंड यू आस्क्ड हिम वेरी टफ क्वेश्चंस, बट हमारी नेचुरली बाउंड्री है, हमारी इग्नोरेंस ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट की वजह से, बट मुआशरती तौर पे आई थिंक बात करना हमारा इसलिए हक है कि जो आजकल की यूथ है वो इस तरह की चीजें देख के इंस्पायर होती है। तो क्या ये इंस्पिरेशन राइट है, रॉन्ग है? दिस इज अ थिन लाइन। डॉक्टर साहब प्लीज कम ऑन स्टेज एंड गिव टॉक अबाउट इट। सलाम। डॉक्टर साहब सीटी की आवाज नहीं आई फिर आज। कोई बात नहीं, अब अपनी सीटी खुद बजानी पड़ेगी। हमारी सीटी। हाँ डॉक्टर साहब, ये मैं इसलिए सवाल मैंने पूछा, परसों मेरे कोई दोस्त आए हुए थे, तो वो बैठ के एक साहब आए हुए थे यूरोप से, तो हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार मैं तो यूरोप में देखता था, मैं बड़ा वो होता था हैरान, ये तो पाकिस्तान में भी शुरू हो गया। मैंने क्या कहते हैं, कराची में सीवीओ एक इलाका है डिफेंस से आगे, कहते हैं वहां पे वेंट टू मीट अ फ्रेंड, तो वो उनके साथ एक खातून रह रही है, उन्होंने कहा जी वी आर इन अ लिविंग रिलेशन, तो कहता वो लिविंग रिलेशन, कहते वी नॉट मैरिड। ये बड़ा एक अजीब सा लगा सुन के कानों को, और ये मैं काफी सुन रहा हूँ। मैंने लुक्ड अराउंड आफ्टर दिस, आई फाउंड अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस। हमारे मजहब में इसको एक बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह समझा जाता है, और वो गुनाह है और उसकी सजा भी है। लेकिन है क्या, मुआशरा जो है उसमें जो हमारे रोल मॉडल्स हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिनकी वजह से इन चीजों को प्रमोशन मिल रही है। ओके। और हो सकता है कि इसके लिए भी कोई एनजीओ फंड कर रही हो, क्योंकि कोई भी चीज जो है हमारे यहाँ बगैर किसी वजह की नहीं होती। वैसे मैंने कोई बच्चों से पूछा, बच्चे मीन्स के 20-22 वाले, शदाब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट योर इनपुट एंड बोथ गर्ल्स। उन्होंने कहा जी हमें क्या पता शादी के बाद हम आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं है, तो हमने कहा पहले साथ रिलेशन में रह के देख लेते हैं। सर बहुत जरूरी होता है, हम बहुत आसान समझते हैं, हमें जिस तरह इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता कि जबरदस्ती शादी करा दे, हम लड़कियों से पूछते नहीं है, वो जानते भी नहीं है इंसान को, अक्सर उम्र का भी बहुत डिफरेंस होता है, आप फोर्सफुली शादी करा देते हैं, और फिर इस तरह की बातें होती हैं माशरे में कि जो लड़की जाती है वो मैयत उसकी सिर्फ वापस आती है, जबकि इस्लाम तो औरत को हक देती है, खुला का भी हक है, तलाक का भी हक है, कि उस चीज को आसान किया जाए। अगर औरत की नापसंदीदी हो तो वो छोड़ सकती है। इसका मतलब है कि हमने ऐसा किया नहीं है। खाके में क्या छोड़े, हम सीरियस हो रहे हैं। खाके में मैं देख के बताता हूँ। देख बर्तानिया से पाकिस्तान आए तो ठहरने के लिए बड़े होटल का किराया पूछा, तो दोस्तों ने कहा आपको ऐसे बड़े होटल में ठहरा देते हैं जहां पर ठहरने के पैसे भी मिलते हैं। वाह वाह वाह। और उन्हें पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। वाह वाह, उस यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया जो बननी थी। बतौर गवर्नर उनके पास इतने ही इख्तियारात थे जितने मिफ्ता इस्माइल के 5 रुपए वाले कोकोमो में कोकोमो होते हैं। चौधरी सरवर पार्टियां यूं बदलते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं। वाह वाह वाह। पीटीआई के गवर्नर बने तो वजीर आला उस्मान बुज़दार से इतने अच्छे तल्लुकात थे कि ना वो इनको जानता था ना ये उसको जानता। गवर्नर बनकर उन्होंने कहा अगर वो बेहतरी ना ला सके तो गवर्नर हाउस छोड़ देंगे। बेहतरी लाए, जी हाँ खुद में बेहतरी लाए। जब मजीद बेहतरी मुमकिन ना हुई तो उन्होंने गवर्नरी छोड़ दी। वाह वाह। दोबारा गवर्नर हाउस में रहे, फिर अपना हाउस बना लिया। अब चौधरी शुजात हुसैन ने उन्हें अपनी पार्टी चलाने के लिए रखा हुआ है, जिसके लिए चौधरी सरवर बहुत मेहनत कर रहे हैं और चौधरी शुजात की जुबान समझने की ट्यूशन ले रहे हैं। कहते हैं मुस्लिम लीग काफ में बड़ी तादाद में रोजाना लोग शामिल हो रहे हैं, हालांकि बड़ी तादाद में 2 लोग हैं जो हर रोज इस पार्टी में शामिल होते हैं। अलबत्ता यह है कि काफ लीग में चौधरी सरवर के शामिल होने के बाद इतने लीडर हो गए हैं कि वो बैठकर कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। अच्छा जी, गेस करते हैं। हमारा गेस्ट हीरो है, मुझे पता है, स्टार है, वो भी पता है, गुड लुकिंग है, वो तो बिल्कुल है, बहुत हैंडसम है, वो भी है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होता तो दिलों की तबाहियां मचा के रख देता, उसमें भी कोई शक नहीं। इसका पंजाबी का मुहावरा है कि खोता तो मखूदी फसल ही जाता था। क्यों होता डॉक्टर साहब? मैंने एक दफा देखा अली जफर किनेट कॉलेज में मेहमान बन के चला गया,
ये फिर अली को और उसकी इज्जत को बड़ी मुश्किल से निकाला गया वहां से। ये खोता और कमाद से आप अली जफर पे क्यों गए? समझ गए आप, समझ मिसाल दे रहा था। इन्होंने गोडजिला देखी, मैंने कहते साइज डज मैटर। तो लॉरी खोते क्यों खाते हैं वैसे? मुझे लगता है कि उनको खोता खिला दिया जाता है, वो खाते नहीं है। वापस मेहमान पे आते। एक खूबसूरत और गुड लुकिंग आदमी की डेफिनेशन क्या होती है? हाइट बिल्ड अच्छी होनी चाहिए, मिजाज अच्छा होना चाहिए। गुड लुकिंग के साथ मिजाज भी अगर अच्छा होगा तो और भी अच्छा लगेगा ना। शायर कहता है दिल होना चाहिए जवान, लुक्स विच की रखा। जरा आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल है सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ह्यूमर बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड लुकिंग हो, मिजाज हो, सेंस ऑफ ह्यूमर हो, ये सब क्वालिटीज डॉक्टर साहब में। खूबसूरती है क्या मर्द के डॉक्टर लिए? साहब, खूबसूरती जो होती है वो फीलिंग होती है जो आपकी दूसरे के लिए है। एक बंदा आपको खूबसूरत लग रहा है, वो चीनियों को नहीं लग रहा, वो जो है अफ्रीकन को नहीं लग रहा, क्योंकि तो आपने क्या एक खूबसूरती रीजनल हाँ। आपने कभी किसी चीनी और अफ्रीकन का क्रॉस देखा? बुलवाइए। प्लीज वेलकम। खूबसूरती की डेफिनेशन, एक खूबरू नौजवान, एक खूबरू मर्द। शहजाद तुम तो आए हुए हो। मैं खड़ा हो रहा था। प्लीज वेलकम मिस्टर फाइक। अरे आजकल सुलूक चल रहा है। आइए, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक तुम्हारे ठाक। मेरे मौजे, सॉरी यार हम कटे ले गया था। क्या हाल चाल है? हाउ यू डूइंग? अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। ये बताएं कि आप क्रिकेटर हैं, आप एक्टर हैं, आप क्या क्रिस्टोफर कोलंबस हैं? कौन है आप आखिर यार? क्योंकि आपकी बहुत सारी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटीज हैं। क्रिकेटर तो खैर मैं सच अब नहीं हूँ। हाँ। पहले क्रिकेट बहुत हो रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का हिस्सा कह लें आप मुझे। अमेरिका आप पहुंचे होते हैं बल्ला और बॉल लेके, बॉल टेम्परिंग भी बहुत करते हैं सुना है आप। नहीं, नवाब आलम साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया था। बस उन्हीं के साथ रह के हमने कुछ सीख लिया तो मैनेजमेंट का हिस्सा बन गए। और उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ शोज होते हैं, तो उसकी जो होस्टिंग होती है, चाहे वो फंड रेजर हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट से हो, उसके लिए मैं ज्यादा होता हूँ। बाकी ग्राउंड में मैं अब कर नहीं सकता क्योंकि अब खेला जाता नहीं है मुझसे। क्यों? मेरा थोड़ा बैक डिस्क का प्रॉब्लम आपका हाँ, हुआ मेरा है। है। क्या ये आपने डॉक्टर साहब से या नबील भाई से मशवरा किया? नबील भाई को भी बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है भाई। अच्छा, नबील भाई की वालदा का जब इंतकाल हुआ तो नबील का इतना मैसिव डिस्क वो था प्रॉब्लम कि ये उठ नहीं पा रहे थे। So I could, but is Dr. Saab, is this curable? हमारे एक दोस्त हैं बहुत मशहूर न्यूरो सर्जन, उन्होंने लाहौर में शुरू किया है बगैर किसी सर्जरी के। Okay. कुछ उसने मशीनें वगैरह इंपोर्ट, वो भी जरा एक ट्रायल फेज में है। नहीं, एक मतलब क्रेजी है जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है ना। नहीं तो बनियादी तो क्यों कर रहे? वो इतना बड़ा सर्जन था, हाँ। उसने कहा कि सर्जरी इज नॉट ए ट्रीटमेंट। वाओ। और उसने स्पाइना क्योर के नाम से एक बहुत बड़ा, यानी स्पाइना क्यों, यानी स्पाइन की जो स्पाइन के जितने भी वो है ना, वो मुख्तलिफ टेक्निक से बगैर सर्जरी के वो उसकी ट्रीटमेंट। तो आपने अपनी कमर के साथ क्या किया जो ये मसला हो गया? नहीं, कुछ क्रिकेट खेलने में ही मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हुआ है। तो डिस्क बल्ज हर्निएटेड डिस्क थी, तो L4 L5 बेसिकली L का मसला है, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे सकता, वेट नहीं उठा सकता। तो मैं दूसरी जॉब कर रहा हूँ। उठाए वगैरह आप इतने फिट कैसे हैं माशाल्लाह? मैं वॉक करता हूँ, मुझे वॉक अलाउड है, हाँ। वेट उठाना अलाउड नहीं है। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, जब कभी वेट गेन कर लेता हूँ तो मुझे खाने का बहुत शौक है। तो फिर जहाँ मुझे खाने का तो पाकिस्तान में हर किसी को शौक है। आप उस खाने की बात कर रहे हैं या उस खाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उसी गन्ने की बात कर रहा हूँ जिसे खा सकते हैं और खा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको खाना कैसे मैं तरीके से खाता हूँ। मुल्क खा के पूरा उनको कुछ नहीं हुआ, आप मतलब अभी तक खाने पीने पे लगे हैं। हाँ, तो बस फिर वो डाइट रिजीम होती है, इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, कभी कभार ओमैट 1 मील अ डे कर लेता हूँ। also helps? नहीं, मैं स्विमिंग करता नहीं हूँ। हाँ, हाँ, बच्चों को करवाते कपड़े पहन के स्विमिंग नहीं की जाती इसलिए? नहीं, वो मैं उस तरह का एक रूटीन होता है ना, एक स्केड्यूल होता है, वो कर नहीं पाता, लेकिन बच्चों को मैं स्विमिंग सिखा रहा हूँ। माशाल्लाह। आप सुने, आप इंतहाई दिल फेंक किस्म के नौजवान हैं। था का क्या मतलब है? कल का दिन जो है वो आज के दिन से इतना दूर तो नहीं था। ये बहुत दूर है। It's been a decade. It's been a decade, 15 साल। बस पहले थे, अब नहीं है। शादी हो गई फिर। शादी होने के बाद कहते, शादी होने के बाद तो आपको प्रैक्टिस होती है। शादी होने के बाद नहीं, शादी हमारे उस्ताद मोहतरम तो यही सिखाते हैं। शादी होने के बाद फिर चरागों में उस्ताद के साथ उस्तादियां ना करो।